आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं सीबीएसई एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नमाला अभ्यास वाक्य का वाक्य भेद जो रचना की दृष्टि से अर्थ की दृष्टि से आपको इसके पहले के वीडियो में मैंने समझाया था। मैं सोच रहा हूँ कि यदि आपको ये अभ्यास प्रश्नमाला अभ्यास मिल जाए तो परीक्षा में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, प्रतियोगी परीक्षा हो या विद्यालय की परीक्षा हो, आप बेधड़क जा करके और अपने प्रश्नों का सही उत्तर लिखकर आ सकते हैं। कोई भी गलतियां नहीं होगी। तो ध्यान देना, अर्थ दृष्टि से वाक्य भेद अगर करना है तो एक पहला प्रश्न इसमें लिया हूं। पहला वाक्य, आहा कैसा सुंदर दृश्य है। आहा कैसा सुंदर दृश्य है, हमने आपको इसके पहले की वीडियो में बताया था। जब विस्मय, आश्चर्य और विषाद, खुशी, प्रसन्नता, ये तमाम सारे भाव अगर आपके चेहरे पे आते हैं वाक्य की प्रस्तुति में या कोई चीज बोलने के समय, तो वहां पे विस्मयवाचक वाक्य होगा। इस तरीके से ये होगा विस्मयवाचक वाक्य। दूसरा दोस्तों, ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे। ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे, इसमें कोई इंसान किसी इंसान के प्रति अगर कोई इच्छा प्रकट करता है या शुभकामनाएं देता है, बर्थडे की शुभकामना है या शादी विवाह की शुभकामना है, इस तरीके की कोई शुभकामना देता है तो वो इच्छावाचक हो गया। क्या हो गया? इच्छावाचक। कोई किसी को बोलता है कि बेटा तुम, मेरी शुभकामना है कि तुम जो है परीक्षा में प्रथम रैंक लाओ, ये शुभकामना, इसे हम इच्छावाचक वाक्य बोलेंगे। ध्यान देना, इस तरीके के कोई भी वाक्य अगर परीक्षा में पूछे जाते आप बेधड़क उसे आप लिख सकते हैं। अच्छा ना, इसके बाद है प्रश्न 2 दोस्तों, वाक्य परिवर्तन करना। इस तरीके के प्रश्न आएंगे कि आपको एक प्रश्न वाक्य दिया रहेगा दोस्तों, उस वाक्य में आगे ब्रैकेट में दिया रहे कि ऐसे वाक्य में उसको परिवर्तित करिए। ऐसे वाक्य में कैसा, जैसे इसमें दिया है सुरेश ने यह पत्र लिखा है, तो अफर्मेशन है, सरल वाक्य है। इसे पूछा जा रहा है आपको कि इसको निषेधवाचक वाक्य में बनाइए। तो अगर निषेधवाचक में बनाना है, नकारात्मक में बनाना है, तो आपको इतना ही लिखना है, सुरेश ने यह पत्र नहीं लिखा है। सुरेश ने यह पत्र नहीं लिखा, आपका वाक्य एकदम से सही हो जाएगा। अब दूसरा है आज वर्षा होगी। आज वर्षा होगी सरल वाक्य है, ऐसे आपको संदेह वाक्य में बनाना है, संदेहवाचक में। तो आप लिखो ना वहां पे कि शायद आज वर्षा होगी, शायद आज वर्षा होगी, संभवतः आज वर्षा होगी। इस तरीके से आप वाक्य का परिवर्तन कर सकते हैं। मेरे पहले के वीडियो में जो भी आपको समझाया मैंने, उसे अच्छे से आप समझेंगे। इस तरीके के प्रश्न का जवाब आप तुरंत देकर के आएंगे, कोई गलतियां नहीं होगी। देखिए, एक तीसरा वाक्य लिया मैंने, उसने स्नान नहीं किया। उसने स्नान नहीं किया, नकारात्मक है, जो निषेधात्मक है। इसे आपको प्रश्नवाचक में बनाना है। तो प्रश्नवाचक मतलब पूछना आप उससे पूछ सकते हो कि, या किसी उसके विषय में आप बोल सकते हो कि क्या उसने स्नान किया है, क्या उसने स्नान किया है। इस तरीके से प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। तो जैसे जैसे मनोभाव है, जैसे जैसे उसका अर्थ है, उसी तरीके से आपको उसमें शब्दों में हेर फेर करके और उसे जो है आपको उस पूछे गए जो प्रश्नवाचक है, संदेहवाचक, निषेधवाचक, उस तरीके से आपको बनाना है। अब दोस्तों हम लेते हैं प्रश्न 3 में रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पे, चोर ने चोरी की और फरार हो गए। हमने आपको बताया था कि रचना के आधार पे 3 वाक्य भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो हमने आपको ये बताया था कि जिस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय रहेंगे, समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा होगा, और किंतु, परंतु, इसलिए, तो वो आपका हो जाएगा संयुक्त वाक्य। और संयुक्त वाक्य एक और बड़ी पहचान बताई थी आपको कि जो 2 वाक्य होंगे वो दोनों अपने आप में स्वतंत्र होंगे। अगर आप और निकाल देते हो इसमें से, तो आप देखो, चोर ने चोरी की स्वतंत्र वाक्य है, और चोर फरार हो गए एकदम स्वतंत्र वाक्य, कोई एक दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं है, केवल ये इन चीज से जुड़ा हुआ, और शब्द से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से और, किंतु, परंतु, इसलिए अगर दिया है तो उसे आप समझ जाओ ये संयुक्त वाक्य। बेधड़क आप वहां पे संयुक्त वाक्य उत्तर लिख करके आप आ सकते हो। अब पूछो कि सर कैसे संयुक्त वाक्य लिखेंगे। पहले आप इस वाक्य को लिखो,
बहुत सारे बच्चों का यह प्रश्न होता है परीक्षा हाल में कि वाक्य लिखा जाए सर या डायरेक्ट यहाँ पे हम समुच्चय बोधक लिखें, संयुक्त वाक्य लिखें। तो नहीं दोस्तों, पहले आप वाक्य लिखो, इसके बाद उसके नीचे उत्तर में लिखो ये संयुक्त वाक्य है। इसके बाद देखो दोस्तों, दूसरा है जब लड़का पैदा हुआ तो उत्सव मनाया गया। अब आप यहाँ देखो, जब लड़का पैदा हुआ, लड़का पैदा होने के बाद उत्सव मनाया गया, मतलब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है, अर्थात ये मिश्र वाक्य होगा। ये तो शब्द से जुड़ा हुआ है, तो ही इसमें जो है एक वाक्य को, पहले वाक्य को दूसरे पर आश्रित कर दिया, दूसरा वाक्य जो है पहले वाक्य पे आश्रित हो गया, अपने आप में स्वतंत्र नहीं, तो ये मिश्र वाक्य हो गए। अब देखिए, इस तरीके की जो पहचान आपको बताई है मैंने इसके पहले वीडियो में, वो ध्यान रखना। अब मैंने लिखा तीसरा, जो विद्वान होते हैं उनका आदर सभी करते हैं, उनका आदर सभी करते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, विद्वान होंगे तो आदर करेंगे, और बागपटु होंगे या और कुछ गलत काम करेंगे तो लोग कहाँ आदर करेंगे ऐसे लोगों का। तो ध्यान देना, ये जो विद्वान होते हैं उनका सभी आदर करते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये भी देखो मिश्र वाक्य है, एक वाक्य दूसरे पे आश्रित। आपने बोल दिया जो विद्वान होते हैं, तो जाहिर सी बात है आगे कोई अर्थ और निकल रहा है, आपके दिमाग में आ रहा है कि नहीं? हाँ, आपको बोलना पड़ेगा हाँ, कि जो विद्वान होते हैं वो क्या होते हैं, उनका क्या होता है। तो उनका ये होता है कि जो विद्वान होते हैं उनका सभी आदर करते हैं। तो यहाँ भी आपको मिश्र वाक्य लिखना है। क्या लिखना है? मिश्र वाक्य। अब दोस्तों इस तरीके के 3, 4, 2 जो भी वाक्य रहेंगे। इसके बाद प्रश्न 4 हमने लिया, ये भी रचना के आधार पर सही वाक्य चिन्हित करना है। तो जब आपके दिमाग में उसकी परिभाषा, उसका अर्थ ये सब रहेगा तो आप आराम से उसको लिख सकते हो। जैसे पहला है दोस्तों, खेल का सामान मिलते ही बच्चों के चेहरे पर खुशी आ गई, या बच्चों के चेहरे खिल गए। अब आप इसमें देखो, खेल के सामान मिलते ही बच्चों के चेहरे खिल गए, तो पहला है सरल, संयुक्त और मिश्र। आपको बताना कौन सा वाक्य है। आप ध्यान से जरा सोचिए, तो इसमें जो है मिश्र वाक्य है। जब खेल का सामान मिला तब बच्चे खुश हुए, तो मतलब एक वाक्य दूसरे पर आश्रित हुआ। खेल के सामान मिलने के पहले बच्चे खुश नहीं हुए थे। ये संयुक्त वाक्य भी नहीं होगा, ध्यान देना, सरल वाक्य भी नहीं होगा। खेल के सामान मिलते ही बच्चे खुश हो गए, ठीक है। और तो इस तरीके से इसमें एक और संभावना बन रही, सरल वाक्य। तो सरल वाक्य, खेल का सामान मिला तब बच्चे खुश हुए, ये सरल वाक्य हो गए। दूसरा है प्रधानाचार्य के आते ही, प्रधानाचार्य के आते ही सब खड़े हो गए। एकदम सिंपल सेंटेंस है दोस्तों, प्रधानाचार्य आए और सब लोग खड़े हो गए, प्रधानाचार्य के आते ही सब खड़े हो गए। तो इसमें सरल, मिश्र और संयुक्त में आपको यहाँ पे टिक करना है। देखो ये ऐसे आपको टिक करना होगा, यहाँ पे भी देखो सरल है, यहाँ पे भी आपको ऐसे टिक मारना होगा। ये इस तरीके से सही होगा। लेकिन परीक्षा में आप ऐसे टिक करके नहीं आ सकते। परीक्षा में तो आपको ये वाक्य लिखना है। ध्यान देना, बच्चों के बहुत प्रश्न होते हैं इस तरह के। पहले ये वाक्य लिखोगे, इसके बाद आप उत्तर में खाली आप लिखो क सरल, क सरल वाक्य। ऐसे ही वाक्य लिखो, उत्तर में खाली लिखो क सरल वाक्य। दोस्तों हमारे ख्याल से तीसरा वीडियो हो गया वाक्य भेद पर, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पे। अब हमें ये लग रहा है, विश्वास भी हो रहा है कि आप इसको पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। दोस्तों अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट जरूर लिखिएगा हमें, और हिंदी एक्सपर्ट गिरी सर चैनल में जाइए, उसे लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के बीच में, ताकि आपके जैसे और भी कोई जिज्ञासु हो, उनको भी वाक्य की रचना, संरचना, अर्थ के आधार पर सब उत्तर उनको समझ में आ जाए, और उनकी भी गलतियां ना हो। आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, और इसे एक सब्सक्राइब भी करिए और कराइए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए। एक बात, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।